हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जय हिंद। अभी 15 तारीख से जितने लोग भी सीजीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इतने दिन तक जितना मेहनत किया है उन सभी का निचोड़ अभी करके दिखाना है। आप साल में कितना पढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता। आप इन 4 दिनों में एग्जाम हॉल में अपने आप को कूल रख के कितना अच्छे से अपनी चीजों को सारे आंसर को लिख सकते हैं, उसी से आपके आगे का सिलेक्शन डिपेंड करता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू के मार्क्स पे कभी डिपेंडेंट मत रहिएगा। आप अपना मेन से इतना अच्छे से लिखिए कि इंटरव्यू में अगर आपको बिलो एवरेज नंबर में मिले तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं उनका पॉइंट्स आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप एग्जाम में कोई भी पेन यूज कर सकते हैं। अगर आप ब्लू पेन यूज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जितने हेडिंग्स हैं सबको अंडरलाइन जरूर करें, और अगर चाहें तो साथ में आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं जिसमें जितने हेडिंग्स है उसको ब्लैक से लिखिए और बाकी कंटेंट्स को ब्लू से लिखिए। इससे क्या होगा, कॉपी थोड़ा दिखने में अच्छा दिखता है और उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। साथ ही जब भी क्वेश्चन पेपर मिले आपको तो एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ लें, देखें कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कितने नहीं। और कई बार होता है कि आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो बड़े क्वेश्चन को देखते लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बनेगा, बड़ा क्वेश्चन ही नहीं बना, मेरे तो इतना नंबर कट जाएगा, कैसे करूँगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आप जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको बनाते जाइए, धीरे धीरे बाकी क्वेश्चन के आंसर भी बनते जाते हैं। और सबसे पहले 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा पॉइंट में ही लिखने का। पॉइंट में अगर आप लिखे आंसर तो आपको नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। और 2 नंबर के बाद जो हाईएस्ट नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, ताकि उसको आप जो 1 घंटे का टाइम है तो उसमें अच्छे से बैलेंस करके रखें, और बाकी जो मीडियम नंबर के क्वेश्चन है उसको आराम से आप अटेम्प्ट कर सकें। हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ी के चक्कर में हम लोगों से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनने वाले रहते हैं और नहीं बन पाते हैं। ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान दें कि आप किस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं और किस में आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं और बीच में समझ में आता है कि हमसे ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन रहा है, हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो हमें ज्यादा नंबर मिल रहा है, बट चूंकि आधा लिख के रहते हैं तो उसको फिर काटते भी नहीं बनता है। और कोशिश करें कि जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसको लिखने से पहले आप उसके साइड में कुछ पॉइंट्स में लिख लें कि आप उस आंसर को किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं, और अलग अलग पॉइंट्स में पैराग्राफ्स में लिखेंगे तो उससे आपका आंसर अच्छा भी लगेगा और मीनिंगफुल भी लगेगा। साथ ही कोशिश करें कि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बारे में आपको लगे कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं इसमें क्या लिखूं, बट फिर भी थोड़ा सा दिमाग को लगा कि उसमें लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग नहीं होना है। जो आप लिखेंगे उसी के थ्रू आपको नंबर मिलेगा, तो क्वेश्चन एक भी न छोड़ें। साथ ही जब एग्जाम में जाने से पहले की बात है कि आप कोशिश करें सारा चीज आपने जितना भी सब्जेक्ट का मटेरियल्स बना के रखे रिवीजन हो जाए, क्योंकि कुछ भी छूट गया रहता है तो एग्जाम में याद नहीं आने से फिर लगता है कि अरे हमने उसको क्यों नहीं पढ़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पूरा रिवीजन करके जाइए। और चूंकि 4 दिन कंटिन्यू पेपर है तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि रात भर पढ़ने की आदत रहती है, लेकिन आप एक रात पूरी रात पढ़ सकते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से आपको एग्जाम देना है, तो इसलिए नींद भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी आपको जरूरत हो उतना नींद जरूर लें, और अपने डाइट का भी ध्यान रखें। कई लोग टिफिन वगैरह लेके नहीं जाते हैं, फर्स्ट पेपर के बाद वहीं पर रिवीजन करने बैठ जाते हैं, तो आप अगर टिफिन नहीं लेके जा रहे हैं तो ग्लूकोन डी एनर्जी ड्रिंक जरूर रखें, इससे आपका बॉडी भी ठीक रहेगा और आप अगले पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और हेल्थ इशू कम आएंगे। साथ ही कई लोग रहता है कि एग्जाम देने के बाद एक पेपर दिया, उसके बाद दूसरे पेपर को देने से पहले पेपर के लगे रहते कि मेरे इतने सारे क्वेश्चन नहीं बने, मेरा कैसे जाएगा करके, तो उसको मत सोचिएगा। और खासकर नेगेटिव लोगों के से दूर ही रहिए। आप अपना पेपर दिए हैं, उसके बाद सीधा दूसरे पेपर पे तैयारी फोकस कीजिए और दूसरे पेपर को ध्यान दीजिए। और ज्यादा टेंशन हो रहा है तो जब आप दोनों पेपर देके घर आ जाते हैं तब भले ही थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लेके एक एस्टिमेट बना लीजिए कि आपको सब्जेक्ट में कितना नंबर मिल रहा है, पर उससे ज्यादा टाइम मत दीजिएगा उस सब्जेक्ट को सोचने के लिए, क्योंकि आपके पास आगे के पेपर रहेंगे, उसको अटेंड करना है। और ये मान के चले कि आपको ये आखिरी बार एग्जाम दे रहे हैं, आपको दोबारा पीएससी अटेम्प्ट नहीं करना है,
तो इस हिसाब से अपना बेस्ट दीजिए और कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि उसने मेरे से ज्यादा पढ़ा, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। नहीं, अपने आप में आप बेस्ट दीजिए। आपका पेपर आप अपने आप में ऐसा होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। और अपना टेंशन कम रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले आप जो पेपर स्टार्ट होने वाला उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसी सब के साथ आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।